हमार बेटी के हत्या कर दिया घर में आके। और फिर सकरा में गोली के तटराट से सकरा गूंज उठी। घर में घुस के ही दिमाग में दो के दो गोली उतार देता है भेजा में और मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर भी प्रशासन से बेखौफ अपराधी घर में घुसता है और दिमाग में दो के दो गोली उतार देता है। मौके पर ही सोनम कुमारी की मौत हो जाती है। सोनम कुमारी के मां के कहना है कि वो पबजी गेम खेलती थी, वह मोबाइल में सिम लगा हुआ नहीं रहता था, सिर्फ मोबाइल में गेम खेलती थी। गेम के माध्यम से वो ऑनलाइन किसी से बात करती थी और हंसती थी। बस मां को इतना ही जानकारी है कि 15 साल के बच्चा नाबालिग उसको गोली मार देना ये कहाँ का कानून है। और फिर सकरा में गोली के तटराट से सकरा गूंज उठी। रात के अंधेरे में अपराधी घर में घुसता है। प्रशासन से बेखौफ होकर अपराधी घर में घुसता है और माथ में दो के दो गोली पिस्टल से शरीर में उतार देता है। चारों तरफ घना आबादी है, तो दिखा दीजिए, चारों तरफ घना आबादी है, फिर भी प्रशासन से बेखौफ अपराधी घर में घुसता है और दिमाग में दो के दो गोली उतार देता है। मौके पर ही सोनम कुमारी की मौत हो जाती है। क्षेत्र में चर्चा है भी करता था, कई कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन क्या कुछ होता है प्रशासन के जांच करने के बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल हम सोनम के घर पे है, जो कि सोनम कुमारी नाबालिग लड़की है। वो अभी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक घर में घुस के ही, नवनिर्मित घर है, घर में घुस के ही दिमाग में दो के दो गोली उतार देता है भेजा में और मौके पर ही मौत हो जाती है। वह एक घटना स्थल है, सोनम कुमारी का यह घर है और यहाँ पे जो बैरिकेडिंग जो लगाए हुए प्रशासन सकरा थाना द्वारा लगा के इसको बंद कर दिया गया। फिलहाल इस रास्ते से किसी का आवागमन बाधित है, यहाँ से कोई नहीं आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सोनम कुमारी की घर भी बन रही है और सोनम कुमारी जो बताया जा रहा है कि सूत्रों से जानकारी है कि 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग की मामला चल रहा था। सोनम कुमारी के मां के कहना है कि वो पबजी गेम खेलती थी, वह मोबाइल में सिम लगा हुआ नहीं रहता था, सिर्फ मोबाइल में गेम खेलती थी। गेम के माध्यम से वो ऑनलाइन किसी से बात करती थी और हंसती थी। बस मां को इतना ही जानकारी है। यही वो घर का दरवाजा है, जो कि बताया जा रहा है कि वो बराबर एक दरवाजा बंद रहता था, लेकिन अचानक वो कल रात में दरवाजा खुलती है और सोनम कुमारी यहाँ आती है। उसके बाद में उसको हत्या कर दिया जाता है। दिमाग में जो भेजा है उसमें 2 गोली उतार देता है, मौके पर ही मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि इस घर में हत्या हुआ सोनम को, और सोनम के घर के उनका जो माता है, जो माँ है, उनको कानों कान तक पता नहीं है। वो जो मारने वाला जो हत्यारा था वह सकरा थाने में भागता है और सकरा थाने जो प्रभारी प्रशिक्षण डीएसपी शिवानी श्रेष्ठा है, वो घर में आके उठाती है कि आपका उठिए उठिए, घर के दरवाजा पीट के उठाती है थाना अध्यक्ष द्वारा कि आपका बेटी का हत्या हो गया है। उसके बाद में घर के सभी लोगों को पता चला। जैसे जैसे मौत की खबर सभी गांव के बीच में फैलती है, लोगों को ततात में देखने के लिए पहुंचते हैं। कुछ माता भी पहुंचे। सोनम के दादी हैं आप, क्या जानकारी मिली आपको? हमरा कुछ जानकारी हम नहीं रही रह। यहाँ से दिखा दीजिए समय। 2 बजे रात में अपने मालिक फोन करकिन भतीजा के, अच्छा, कि रेशन जाए से फुआ के भेज दही आधा घंटा खातिर। ई बात से न बोलक पूजा घर में आई है, तो वह भी ने कही फुआ से फूफा कला न कला 2 बजे रात में फोन कलखुन। तो हम कह रे जन फूफा के फिर मन खराब हो गल हुआ। फिर तनका अब न बजा उजा रही बजे तो न बोले न सुनलखिन। तब इन्हें ना करी बुआ रे फोन करके तक लाना गे फुआ 3 गो फोन अल हुआ। भगना के कहलक रे हुआ तो नानी के तो घरे छोड़बू आधा घंटा ला आ फिर ले आऊ। वैसे गाड़ी पर बैठलिए, सब कुछ हुए है। गेली दुकान पर हम हुए रही हुआ न कोनो तो पुतैया के फोन कर मम्मी जी घरे आ पुरनका कहत रहे। हमरा मन के रूर हुआ सैली तो देखै छिए हे रवैया। क्या लगता है आप दादी है, पता चला कि सोनम कभी किसी से बात करती हम थी? यहाँ न रहिले। हाँ, यहाँ पुरनका घर वाला वहाँ दुकान है ना। कभी तो सुने होंगे ना कि पोती हमारी बात करती हम कहियो न सुनली, कभी नहीं ना हम कभी न सुनली। आप यहाँ नहीं रहती? ना, एगो खाली माँ है, अपने 4 बच्चा, बेटो रही मोबाइल के दुकान करे। अच्छा, सोनम के पिता क्या करते हैं? वो मोबाइल के दुकान सिजावल, सब सिजावलपुर में मोबाइल के दुकान? हाँ, रोडे पर मोबाइल बनबै यार, कुछ न ओहे से रोजी रोटी बाल बच्चा खाइए, ये बनैलक और कुछ न। वो मोबाइल सिजावलपुर रोडे पर कल सुबह आज सुबह पता चला कि हाँ अली है। तो
अली है तब देखे छी, अली है तो रोड पर सब खड़ा घाव घाव करैया, कहली जे मैया सब हमर लोग अच्छा, दुकान। ये बताया जा रहा है कि जो दरवाजा है हमेशा के लिए बंद रहता था। हाँ किचन है तो पुतैया न रहल तो बंद बंद तो रहा। हो सकता है कि सोनम कुमारी रात को जो लड़का को बुलाया मिलने के लिए, हो सकता है गेट खोला होगा। अब भगवान जाने जता थी ऊपर वाला वो पेशाब करे के लिए निकल बाथरूम के लिए। बाथरूम के लिए। बाथरूम हाँ, पूरा आ उ किधर इमे उ ढड्डी नहीं लागल इमे। अच्छा, बाथरूम के लिए निकला तो एक मेन गेट से काहे ना निकली, ऐसी काहे निकली? ओइमे ताला लॉक क देले रहलखिन। हां ताला लॉक। ताला लॉक। हां तो ये गेट में है निकल। शौचालय के लिए निकलती है, उसके बाद उसका हत्या कर दिया जाता है। हत्या कर। और इस दरवाजे में कुछ नहीं लगा हुआ कुछ था? नहीं लगा था, ढड्डी लगा था उसमें। यही ये दरवाजा है जिसमें वह बाहर की रास्ता है और मेन गेट इधर से तो शायद यह बंद है। यही वो रास्ता है जो कि पगडंडी रास्ता है, वो टेम्पोररी रास्ता बनाया गया था। यह टेम्पोररी रास्ता बनाया गया, उसके बाद में यह सोनम का मेन गेट, जो घर का जो मेन गेट था यह है, लेकिन ये बंद कर दिया गया और शौचालय है। इनका दादी का कहना है कि वो शौचालय के लिए निकली, बाथरूम के लिए, वह ये शौचालय है। तो फिर शौचालय के लिए निकली तो गेटवा, वो जो दरवाजा लगा हुआ था ढड्डी हटा हुआ कि प्रशासन भी जानेगा, लेकिन मौके पर ही जब सकरा थाना पहुंची तो सोनम का शव यहाँ पे पड़ा हुआ था। वह मौके पर ही मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि दिमाग के जो सर में 2 के गोली उतार दिया, एकदम मौके पर ही सोनम की मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर उनका जो माता जी है उनसे भी थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर उनको क्या कुछ जानकारी है यह सकरा थाने में गोली के तड़तड़ाहट से। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बेखौफ अपराधी, जो कि पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों के साथ क्या हो सकता है वह आप भी समझ सकते हैं। यह सोनम कुमारी की घर है और एक किचन में बताया जा रहा है कि बराबर बंद, लेकिन रात को यह गेट खुली हुई थी। सोनम की यह घर है, सोनम यही घर में सोती थी और मेन गेट का जो दरवाजा है वह काफी, सोनम यही घर में सोती थी। थोड़ा सोनम के घर दिखा दीजिए। सोनम यही घर में सोती थी और उनका दादी का कहना है कि वो बाथरूम जाने के लिए उठी और यही रास्ते से गई और ये रहा मेन गेट, जिससे मेन गेट यह रहा, बल्कि यह ताला लगी हुई, तो रात को जो ताला लगा वो लगा ही रह गया और ये मेन गेट से नहीं, सोनम उस रास्ते से निकली और वहां पे सोनम को हत्या कर दिया गया। सोनम के मात्र में 3 से 4 कमरा है उनका घर। उनका माताजी सोए हुए हैं। उनका माताजी सो गए, बोलने की स्थिति में नहीं है। पूरे मामले के लेकर, हालांकि माताजी का कुछ मेरे पास वीडियो है, वो भी आपको इसमें वीडियो में लगा देंगे, दिखा देंगे। और उनका मामा जी है, कहाँ के भैया है? तो यहाँ आइए, वहाँ पर है ये नहीं ना, थोड़ा यहाँ आइए, तो आइए ना थोड़ा। क्या जानकारी मिली है? जानकारी मिली है सुबह में जी। हाँ कि आप से हमारे बहनोई का बेटी का मृत्यु हो गया है। हमको जानकारी मिला कि पटना में हुआ है, तो हम पता किए कि पटना में काहे कि उनका मामा का, हमारी भगनी का बड़े भैया जो है उनका घर पटना है। वो सर वहाँ पे आती जाती थी। हाँ तो हुआ, तो हम सब फोन किए तो पता चला कि नहीं सकरे में हुआ। तो क्या कारण हुआ, तो बगल में पड़ोसी को फोन किए तो बोले कि गोली लग गया है। क्षेत्र में चर्चा है कि सोनम करीब 2 साल से भी बात कर रही थी उससे। देखिए हम सब आते थे, यहाँ आते हैं बराबर, समझ गए। तो कब भोज भात हुआ, चाहे कोई जीजा जी बुलाए तो आते हैं बराबर ही। अब प्रेम प्रसंग अब है कि नहीं है ये हमको जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए एक उम्र होता है प्रेम का, 14-15 साल इंटर BA के बाद जो होता है वो चलता है, लेकिन अगल बगल का ग्रामीण में है जो प्रेम प्रसंग कैसे हो जाता है ये हमको समझ में। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू कुमार हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि यह बिहार की मंगल राज है। बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं बिहार के समाज के सुरक्षित करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सभी लोग असुरक्षित है, जो कि कल मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन को गोली चला दिया गया। यह बड़ी बात है। बिहार में कैसा जंगल राज है, यह मंगल राज है। यह सभी लोग सोच रहे हैं कि घर में घुस के बेखौफ अपराधी ने सोनम को मारी 2 गोलियां, मौके पर ही मौत हो गई है। वह सभी लोग इस जगह पे जुटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि जो लड़का विक्की कुमार जो गोली मारा है वह विक्की कुमार के घर यही मोहल्ले में है। थोड़ा दिखा दीजिए। विक्की कुमार के घर यही मोहल्ले में है और यहाँ पे डीजे के साउंड में जब गोली चली तो डीजे के साउंड में इस घर को कानों कान तक पता नहीं चला कि मेरा बेटी को गोली लग गया है। वह सबसे बड़ी बात है कि इस घर में 2 गोली सोनम कुमारी के दिमाग में लग गया, मौके पर ही मौत
मौत हो गई। उसके बाद में विक्की कुमार भागते हैं सकरा थाने की ओर, योगे पे पकड़ा और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जब घर पे पहुंचते हैं तो आप पता चलता है कि आपका बेटी को हत्या कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर यहाँ के पुलिस प्रशासन क्या कुछ बोलता है आपको वो भी सुनाएंगे। पहले उनका माता जी क्या कुछ बोले सोनम कुमारी के, पहले आपको वो भी सुन लीजिए। आपको बेटी के देर रात हत्या कर दिया, गोली मार के हत्या कर दिया गया है, क्या जानकारी है आपको? हमको जानकारी नहीं था, हमको तो थाना आकर के 2 बजे रात में उठाया है, 12 बजे की घटना बताया है थाने की, 12 बजे के आसपास इसको मार दिया है। अच्छा, आपका लड़की की हत्या हो गई आपके घर के बगल में, घर पे, और आपको पता ही नहीं? नहीं, हमको जानकारी नहीं था, हम तो सोए हुए थे। जी। प्रशासन कब आई आपको उठाने के लिए? 2 बजे के करीब में। 2 बजे रात के करीब में? जी। क्या बोले प्रशासन आके? कि आपके घर में कांड हुआ है। जब हम लोग गए तो देखे, ताला खोल के जब गए हैं तो देखते हैं बेटी को गोली मार ले था। तब से हम लोग चिल्लाने लगे तो वो बेटी के हमको पास में भी नहीं जाने दिया कि नहीं नहीं हटिए, इसको गोली मार ले है। अच्छा, गोली लगी तो आपकी आवाज नहीं आई? नहीं, यहाँ इतना न बाजा उजा 1 सप्ताह से लगातार बज रहा है कि हम मतलब कुछ पते नहीं चला। डीजे बज रही थी? जी। क्या चाहते हैं कि आपकी बच्ची के साथ कभी? हम ये चाहते, देखिए हमारा ये सब जानकारी हमको नहीं है, बस हम इतना कहते हैं कि मीडिया का काम क्या है, यही काम है कि इंसाफ। मेरी बेटी 15 साल की थी, अगर मेरी बेटी कोई गलती कर रही थी तो अगला जो उसको मारा है वो माँ बाप से संपर्क करता ना कि आपकी बेटी के साथ ऐसा वैसा, उसका कुछ निदान होता। कि 15 साल के बच्चा नाबालिग उसको गोली मार देना, ये कहाँ का कानून है? हम सरकार से यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा जैसे अलाई चलाई में मरी है उसका भी मौत हो, हम उसका मौत देख लेंगे, हमारा शांति मिल जाएगा। कभी आप माँ है, कभी सुने हो कि आपके बच्ची किसी से बात कर रही थी? मोबाइल में मेरी बेटी गेम खेलती थी तो गेम में बातचीत करती थी, तो वो फ्री फायर गेम में ना बोल के खेला जाता है। कभी हम उस पर बताई नहीं बेटी कि हम किसी के संपर्क में है। हम अच्छा, गेम खेलती थी बोल के उसमें? हाँ, गेम बोल के खेलती थी। पबजी जो गेम बोलता है? नहीं, फ्री फायर। फ्री फायर? हाँ, बस हम इतना जानते थे कि मेरी बेटी गेम खेलती है। अगर मेरी बेटी तो 15 साल की थी ना, उसको क्या बुद्धि है? ओकरा से जो कांटेक्ट में था उसको हमरा बताना चाहिए ना कि हम ऐसा चाहते हैं, हम आपके बेटी को लेकर भागना चाहते हैं, चाहे कुछ भी, उसका निदान हम ना करते। अभी जो थाना में बयान दे रहा है जो हम 2 साल से बतियाते हैं, हमको काहे नहीं आके वो कहा? थाना में बयान दिया, कैसे आपको पता चला? हाँ, वो बोला है इधर से जा रहा है तो जो हम 2 साल से उससे बतियाते थे। अच्छा। वो हमारा बेटी को मारा है। हमारा सरकार से यह कहना हम चाहते हैं कि जैसे हमारी बेटी को मार दिया वैसी उसका भी वही मौते के सजा हो, दूसरा कोई सजा ना हो। घूस घास लेके या उसको किसी तरह से उसको छोड़ देना, इस सरकार को हम कभी नहीं माफ करेंगे, या नहीं कहेंगे कि हाँ सरकार अच्छा है, दुनिया के इंसाफ अच्छा करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी शर्मा है। घर कहाँ हुआ आपका? सकरा मुंसरपुर। जी सुनिए, सोनम कुमारी के माताजी क्या कुछ बोल रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं है कि गोली मारा सोनम कुमारी को। पुलिस प्रशासन 2 बजे रात में उठाने आया कि आपको बेटी को हत्या कर दिया गया। उसके बाद में हमको पता चला डीजे के साउंड इतना तेजी था कि हमको पता नहीं चला कि सोनम के कैसे हत्या कर दिया। उनका माँ का यह भी कहना है कि सोनम के अगर प्यार करती थी, प्यार करता था तो हमको बताता, उसके बाद में सोचते कि क्या होता, लेकिन हमको प्यार के बारे में कानों कान तक पता नहीं चला और एक सोनम की हत्या कर दिया गया। यह कहीं किसी का साजिश तो नहीं? ये सोनम के माता पिता सोनम के जो माता है रो रो के बोल रही है कि वो हत्यारा के फांसी के सजा होना चाहिए। जिस प्रकार से मेरा सोनम बेटी की हत्या किया गया है वही प्रकार के उसको सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। आप सब क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।